Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this video is the last video in the series of blended learning, and it is designing a blended learning course. Okay. मतलब हम लोगों ने बहुत बात कर ली ब्लेंडेड लर्निंग पे, लगभग सभी बातें कर ली। लेकिन अब एक्चुअली अगर हमको कोई ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स चलाना हो, बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, कैसे शुरू करें, कोई उसका प्रोफॉर्मा है, कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि व्हाट टू ब्लेंड, क्या ब्लेंड करना चाहते हैं हम इंस्ट्रक्शनल मोडालिटीज़ ब्लेंड करना चाहते हैं कि ओवरऑल फॉर्मेट या मेथड ऑफ डिलीवरी, या हम इंस्ट्रक्शनल मेथड्स ब्लेंड करना कंबाइन करना चाहते हैं स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज विद इन दैट मोडालिटी, या हम ऑनलाइन और फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन को ब्लेंड करना चाहते हैं, या तीनों करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, पहले आपको ये सेट करना होगा। फिर हमको ये देखना होगा कि कौन से आइटम्स हैं जिनको हम ऑनलाइन में रखेंगे, जिनको हम ऑनलाइन से पढ़ाएंगे। तो वो क्या होना चाहिए, लर्निंग कंटेंट। द लर्निंग कंटेंट विच रिक्वायर्स रिपीटेड एक्टिविटीज, जिसमें बार बार वो काम करना हो, तो भाई उसके लिए ऑनलाइन बढ़िया है ना। या जैसे वॉचिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनिमेशन, तो आप बार बार वो वीडियो देख सकते हैं, वो मटेरियल देख सकते हैं। स्टडी टाइम, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हो कि हमको फ्लेक्सिबल टाइम चाहिए, उसके लिए ऑनलाइन बढ़िया है ना। तो और क्या किसके लिए ऑनलाइन बढ़िया है, उसके लिए जिसमें आपको तुरंत फीडबैक चाहिए। जैसे ऑनलाइन टेस्टिंग करा लीजिए, टेस्टिंग आप ऑनलाइन करा लीजिए, क्विज करा लीजिए, तो आज उसमें तुरंत फीडबैक आप दे सकते हैं। ठीक है। जिसमें एडवांस कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो, एक्सचेंज विद स्टूडेंट्स, उसमें आप वन टू वन करने से बढ़िया ऑनलाइन करा लीजिए। या वो एक्टिविटीज़ जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स का ध्यान देना है, जैसे किसी को टेक्स्ट से पढ़ना है, किसी को वीडियो से पढ़ना है, किसी को कैसे पढ़ना है। तो इन एक्टिविटीज़ के लिए ऑनलाइन लर्न इन इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए ऑनलाइन सेगमेंट बढ़िया है। ऑफलाइन से क्या कराएं, जिसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत हो, उसके लिए ऑफलाइन बढ़िया है ना। जहाँ स्पेसिफिक ट्रेनिंग रूम की ज़रूरत हो, रियल वर्क प्लेसेस की ज़रूरत है, वो ऑफलाइन में कराया जा सकता है। और लर्निंग प्रोसेस में क्या आएगा, जिसमें हमको फेस टू फेस डिस्कशन की आवश्यकता है, रोल प्लेइंग हो रहा है, कोऑपरेशन आपस में करके सीखना है, वो सब कुछ आप ऑफलाइन में करा सकते हैं। ठीक है। अब हम एक ब्लेंडेड कोर्स डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो हमको 3 लेवल पे काम करना है। एक काम हम करेंगे प्री क्लास ब्लेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज़ में क्लास में एंटर करने से पहले बच्चा कुछ करेगा। इन क्लास ब्लेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज़ और आउट क्लास मतलब आफ्टर क्लास ब्लेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज़, है ना। तो प्री क्लास में क्या होगा कि यूनिट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम कुछ टीचर्स कुछ लर्निंग यूनिट गाइड बनाएंगे, लर्निंग रिसोर्स बनाएंगे, कुछ लर्निंग टास्क देंगे स्टूडेंट्स को। और टीचर्स का रोल क्या होगा यहाँ पे, बच्चों को फैसिलिटेट करने का होगा, है ना। और इसके इवेलुएशन के बाद हम ये जानेंगे कि एक्चुअली बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। फिर इन क्लास ब्लेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज़ में क्या करेंगे, प्री क्लास की परफॉर्मेंस के हिसाब से टीचर्स लेक्चर्स कंडक्ट कराएंगे, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, उनकी चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज सॉल्व करेंगे। और लर्नर ने अगर वो कंटेंट प्री क्लास में ही लर्न कर लिया है, तो हम इन क्लास का टाइम ज़्यादा कोलैबोरेशन पे दे देंगे बजाय कि लेक्चरिंग पे। आफ्टर क्लास में क्या करेंगे कि हम उनके होमवर्क को, उनके एक्टिविटीज़ को, असाइनमेंट्स को ग्रेड करेंगे, उनको फीडबैक देंगे, है ना। और कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस उनसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज हैव आई इनकाउंटर्ड इन ब्लेंडेड लर्निंग। आप उनका फीडबैक ले लीजिए कि उनको कैसा लगा ब्लेंडेड लर्निंग में, क्या वो सुधार चाहते हैं, कैसे और सुधारा जा सकता है, इस तरीके से। अगर नॉलेज के लेवल पे देखें, अगर आपको रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी याद हो, तो उसने बताया है कि नॉलेज के 4 लेवल हैं, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निटिव। तो हर लेवल के हिसाब से कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज़ आपको करानी चाहिए। फैक्चुअल नॉलेज के लिए आप उनको वीडियो दे दीजिए देखने के लिए, डेटा सर्च करने को दे दीजिए। कंसेप्चुअल नॉलेज आप उनमें इनकलकेट करना चाहते हैं, तो उनसे कुछ कोलैबोरेशन कराइए, कुछ डिस्कशन कराइए। अगर प्रोसीजरल नॉलेज तक आप जाना चाहते हैं, तो हमको उनसे केस स्टडी कराएं या रोल प्ले कराएं। और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, जो नॉलेज की का उच्चतम स्तर है, वहाँ पे हमको उनसे कुछ रिफ्लेक्शन कराना होगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के सवाल देने होंगे, इस तरह से। इसी तरह से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज़ कराए जाएँ। अगर हम अप्लाई लेवल पे जाना चाहते हैं, तो हमको उनको कुछ शेयर करने के, कुछ एडिट करने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, डेवलप करने के लिए डॉक्यूमेंट देना होगा, है ना। कुछ उनसे वर्क प्रेजेंट करवाने होंगे।
एनालाइज लेवल के लिए हम उनसे कुछ डेटाबेस यूज़ करा सकते हैं, माइंड मैप बनवा सकते हैं। इवेलुएशन के लिए हम डिबेट डिस्कशन करा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन करा सकते हैं, रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। और क्रिएशन के लिए आप उनसे कुछ बनवाइए, मूवी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीडियो, ब्लॉग्स, प्रेजेंटेशन, स्टोरीज, प्रोजेक्ट्स, इस तरीके की बातें, है ना। फिर अब हम आए कि अब हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं प्री क्लास लर्निंग एक्टिविटीज़। तो हमको क्या क्या ध्यान देना होगा, हमको देखना होगा हम एक्टिविटी कौन सी कराएंगे, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या लर्निंग कंटेंट आप लेके चलेंगे, रिसोर्स या टूल्स कौन सा यूज़ कराएंगे, ऑफलाइन कराएंगे कि ऑनलाइन, और टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। इस तरह से जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट्स कैन इंडिपेंडेंटली एंड एक्यूरेटली रीटेल द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज बाय ब्राउजिंग द माइक्रो कोर्स वीडियोस, ये ऑब्जेक्टिव आप लेके चले हैं और इस हिसाब से आपने प्री क्लास लर्निंग एक्टिविटी डिजाइन की है। फिर आएगा इन क्लास लर्निंग एक्टिविटीज। इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट जो है अगर टीचर को सुनेगा, टीचर जो है वो क्वेश्चंस को आंसर करेगा, है ना। इस तरीके के काम होंगे। कोर्स वेयर कौन सा होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। और आफ्टर क्लास लर्निंग एक्टिविटीज में अब हमारा काम हो गया, कंप्लीट दी आफ्टर क्लास रिफ्लेक्शन इन पोस्ट इट इन द डिस्कशन एरिया। हम स्टूडेंट से कहेंगे कि आपने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया तो डिस्कशन एरिया में अपना रिफ्लेक्शन लिखिए, और इस तरह से ये चलेगा। तो अब अगर हमारे पास आया टेम्पलेट कोर्स प्लानिंग का, अगर हम ब्लेंडेड लर्निंग मोड में कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, फैकल्टी इंस्ट्रक्टर कौन है, किस इंस्टीट्यूट से चल रहा है, प्रोग्राम कौन सा है, कोर्स कौन सा है, कितने क्रेडिट का है, क्लास की साइज क्या है, इस कोर्स के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, और इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर आपका एक डिटेल्ड प्लान बनेगा ऐसे कि मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कितने वीक या डेट्स का ये मॉड्यूल है, ऑनलाइन मोड में अगर है तो ऑनलाइन मोड का रिसोर्स क्या है, एक्टिविटी क्या करनी है बच्चे को, आईसीटी टूल या प्लेटफॉर्म या एलएमएस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, फिर फेस टू फेस मोड में क्या रिसोर्स होगा और क्या एक्टिविटी होगी और कितनी देर चलेगा। इस तरह से 1.1, 1.2, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 4, 5 जितने का भी आपका कोर्स हो, इस तरह से आप डिटेल्ड प्लान बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में जितनी बातें थी वो सब मैंने आपसे कर ली हैं। तो ब्लेंडेड लर्निंग अब मेरे एंड से कंप्लीट होता है। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.